पूज्य भैया जी, हमने वीडियो में देखा कि वो 1.5 फुट जिन की कोई साधना होती है, उसके बारे में बहुत लोग बता रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो हमें जिन्नात को मानना ही नहीं चाहिए। जो मान रहे हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि ये मुस्लिम क्रिया में हमें जिन्नात वो हमारे हमेशा विपरीत चले हैं। अगर हम माला सीधी करते हैं तो वो उल्टी करते हैं, ठीक है। पजामे का नाड़ा भी अगर हम सीधा पिरोते हैं तो वो उल्टा पिरोते हैं। तो इस तरह से जो मुस्लिम वर्ग है, एक तरह से वो ऐसा रूठा हुआ भाई है जो हमारे सारी क्रियाएं विपरीत करता है। तो हम जो हमारे यहाँ शब्द हैं, शाब्दिक हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, ब्रह्म पिशाच, राक्षस आदि, और इसके अलावा हम डाकनी शाकनी में लेते हैं। ये 2 देवियां हैं जो आपके एक नाभि मंडल के नीचे रहती हैं, एक नाभि मंडल के ऊपर रहती हैं। तो वो दोनों देवियां जो हमें कष्ट प्रदान करती हैं, उन देवियों के साथ हम जो है ना जाप करते हैं। इनके लिए हम जाप करते हैं। ये हमारी निगेटिविटी में भी आ जाती हैं और कई चीज़ें हमारी इसमें से पॉजिटिविटी में भी आ जाती हैं। तो प्रेतादिक उन्माद, भूतादिक उन्माद, पिशाचादिक उन्माद, तो इनको तो पिशाच ही बोलते हैं एक तरह से। तो हमें जिन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई जो जिन होता भी है तो वो मुस्लिमों में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ एक ही वैरायटी है जो मैंने बताई है। इसके अलावा भी प्रमत्त, भट्ट है ना, काल, मारी, मर, बेताल, आगे न पिशाच, इस तरह से तुलसीदास जी भी व्याख्या करते हैं। और कॉमन यानी कि लौकिक शब्दों में भूत प्रेत भी हम बोल देते हैं। हालांकि भूत का मतलब जो जीवित मनुष्य है और प्रेत का मतलब जो मरा हुआ शरीर है जिसमें से आत्मा निकल गई है। और उस प्रेत पर जो है वो माता भैरवी सवार है, बगलामुखी सवार है, भैरव सवार है। इस तरह से उस प्रेत का आसन बहुत सारी सुमुखी देवी चंडालनी जो है वो सवार है। उनका बहुत सारे देवताओं का वो आसन भी है जो प्रेत है। इसलिए शव पीठिका एक पीठिका बनाई गई है जिस पर शव पर ही बैठकर साधना करते हैं, भगवान का या भगवती का जाप करते हैं, काली का जाप करते हैं, उसमें उग्र देवियों का जाप करते हैं, तारा का जाप करते हैं। तो इस तरह से। तो आपका क्या क्वेश्चन है? 1.5 फुटिया जिनके जो साधना की, तो अब हम 1.5 फुटिया को कैसे मान लें, आप बताइए। हमारे इसमें तो है ही नहीं। जब 1.5 फुटिया जिन हमारे इसमें है ही नहीं तो 1.5 फुटिया कुछ होता ही नहीं है। फिर भी जो भूत प्रेत आदि होते हैं उनके सूक्ष्म आकार होते हैं पुत्री। जैसे आपकी बिंदी जो है, माथे की जो बिंदी है, इसके आकार के समान, ठीक है ना। ये भी मलिनता के साथ हैं। अगर आत्मा, मन, बुद्धि सब स्वच्छ हो इसमें तो उसका आकार इससे भी गहन होगा। फिर वो सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी देखने में नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी ये देखने में आ जाता है, कई बार ये कैमरे में भी पकड़ में आ जाता है। अभी उड़ीसा के एक हॉस्पिटल में दिखाई दे रहा था, 30 हजारी में दिखाई दे रहा था और कई जगह दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर ये पकड़ में ही नहीं आता है। नहीं समझे आप? जैसे गौरव भाटिया को बोलते हैं कि भाई वो भूत प्रेत का काम करता था, भूत प्रेत को बुलाता था, दिखाता था। तो दिखाता कहाँ से जब उसका आकार ही नहीं है? तो जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म आकारी है, वो हमारे शरीर में तो प्रविष्ट हो सकता है चक्षु के माध्यम से। हमारे उसमें लिखा हुआ है बकायदा पुराणों में, चक्षु, 2 चक्षु, नासिका के 2 दोनों भाग, मुख, 2 कर्ण, और क्या कहते हैं आपका जो है टॉयलेट का और बाथरूम का मार्ग। तो ये ऐसे हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है, बिंदु के समान है। वो काला तब होता है जब उसमें मलिनता होती है, उसकी वायु मलिन होती है। वायु मलिन का मतलब ये है कि काम, क्रोध, मद, लोभ को साथ लिए हुए। और श्वेत तब होता है वो जब उसमें विशुद्ध मन होता है, तब वो श्वेत होकर ऊपर के लोकों में विचरण करता है, तब वो नीचे रह नहीं जाता। अगर वो नीचे है तो वो ऋषि है, नीचे है तो वो कोई कार्य कर रहा है संसार का, नीचे है तो उसके मन में संकल्प है लोक कल्याण का, ठीक है। वरना तो वो ऊपर की ओर प्रस्थान करता है। तो आपको सूक्ष्म होना पड़ता है। आप सूक्ष्म थे, सूक्ष्म हैं, सूक्ष्म रहेंगे। लेकिन जो वायु की मलिनता है, वक्रता है, कुपितता है, वायु का कलंक है, उसको हमें हटाना है। और उसके लिए आपके पास एक जप है, ओम, ओम फट, राम फट, रीम फट, रूम फट, रेम फट, रोम फट, रे फट। अब मैं जो क्लास होती है हमारी या जो हम साधन सिखा रहे हैं उसमें बहुत तीव्र प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग तो उसमें बीमार भी आते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं और वो घर पे जाके अगले दिन से काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई भूत पिशाच निकट नहीं आता। अगर आपको पहले से कुछ नहीं है तो कभी भूत प्रेत पिशाच आदि का आपको छू नहीं सकते। जय शनिदेव।